कालनाग रहस्य कालनाग रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकाश, यू आर वाचिंग प्रोड्यूस विद आकाश। सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका न्यू ईयर कैसा चल रहा है, आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट साउंड डिज़ाइन। कैसे हम लोग कोई भी क्लिप को साउंड डिज़ाइन करके उसका इम्पैक्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें जो वीडियो यूज़ किया गया है वो वीडियो मेरा ही साउंड डिज़ाइन किया गया सौविक नंदी फिल्म्स यूट्यूब चैनल से रिलीज हो गया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं जिस क्लिप का साउंड डिज़ाइन प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट आप सबको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सोलो कर करके हर एक एलिमेंट को आप सबको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सदियों पुराना एक श्राप है वो, जो आज भी धरती के किसी कोने में दफन है। और अगर किसी तरह से ये श्राप इस जमाने में टूट गया तो कालनाग घोर राज ये प्रचंड है, पाप दंड क्रूर चंड ये अखंड है। कालनाग रहस्य कालनाग रहस्य कालनाग रहस्य। तो हम लोग देख लिए हैं ये वीडियो। फिलहाल म्यूजिक लगाया हुआ है इसमें, और थोड़ा सा साउंड डिज़ाइन तो मुझे सौविक भी करके भेजा था। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे यूज़ किया हूँ वो है रिवर्स सिंबल। मैं टोटली एक सिंबल को लिया, उसको रिवर्स किया और उसके ऊपर थोड़ा सा रिवर्ब लगा दिया। रिवर्ब और डिले एक साथ यहाँ पे क्रिस लॉर्ड एलजी का एक प्लगइन आता है जिसका नाम है क्रिस CLA अनप्लग्ड स्टीरियो। मैं ये जो EQ पोर्शन है, मैं इस EQ पोर्शन को हाथ नहीं लगाया, तो मैं इसको बाईपास कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे जो आता है, मैं यहाँ पे कंप्रेसर को भी बाईपास कर दिया। तो यहाँ पे जो आता है वो है रिवर्ब और डिले। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लगइन का डिले और रिवर्ब मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया। ताकि देखो यहाँ पे जो ऐसा कुछ आता है सौविक नंदी फिल्म्स प्रेजेंट्स, तो इसको थोड़ा एनहेंस हुआ। इसके बाद जो है कि इसके बाद आता है यहाँ पे एक मशाल जलने का, यहाँ पे थोड़ा आग का साउंड मैं यहाँ पे दिया। आग का साउंड डालने के लिए मैं यहाँ पे दोनों फायर का साउंड ऐसे ही लिया और उसका दो अलग अलग स्टीरियो इमेज बनाने के लिए उसको मैं एक अलग अलग पोर्शन को काट के उसका एक को लेफ्ट में पैन किया हुआ हूँ और एक को राइट में, ताकि लगे कि यहाँ पे दो मशाल जल रहा है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये साउंड तो गया। यहाँ पे मैं और एक रिवर्स हुश और उसके बाद भी एक हुश के साथ हिट लगा के ऐसे उसको भी एक यहाँ पे लगाया हूँ। तो ये थोड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, ये जो राइटिंग आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया हूँ। तो उसके बाद आता है कि यहाँ पे जो नाग का इंट्रोडक्शन, काल नाग समथिंग, ये यहाँ पे आ रहा है इंट्रोडक्शन पीरियड। तो यहाँ पे मैं एक हुश का इस्तेमाल किया हूँ जो यहाँ पे इस ट्रांजिशन में यूज़ होगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ ऑर्गेनिक साउंड ऐड किया हूँ, लाइक दिस, ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे और थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी लगे। यहाँ पे हम लोग अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस करके साउंड डिज़ाइन करते हैं ताकि वो लोगों के लिए बिलीवेबल हो। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड किया हूँ जो है ये। तो इस साउंड को ऐड किया, तो देखते हैं कि कैसा लगता है ये।
एक्चुअली यहाँ पे मैं मूवमेंट को दिखाने के लिए ऐसे साउंड्स का इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आँख के अंदर से कुछ निकल रहा है, तो उसके साउंड के लिए मैं ऐसे साउंड को इस्तेमाल किया हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पे और एक चीज़ आता है, एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर अब मैं जूम करूँगा वीडियो को थोड़ा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मकड़ी आ जाता है, तो उसका साउंड के लिए मैं इसी साउंड को इस्तेमाल किया हूँ, इसी साउंड को इस्तेमाल किया हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में पैन किया हूँ ताकि ये लेफ्ट में लगे, एक इमेज क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे जो एक धुआं उड़ रहा है या फिर कुछ डस्ट ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो यहाँ पे एक एयर का साउंड है, ब्रीदिंग का साउंड, बल्कि मैं 2 ब्रीदिंग का साउंड इस्तेमाल किया हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा, यहाँ पे और एक ब्रीदिंग का साउंड है। तो ये रहा ब्रीदिंग का साउंड। और यहाँ पे मैं सांप का एक और आवाज़ मैं जो मुंह से निकाल के रिकॉर्ड किया हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ऑटोमेट किया हूँ राइट से लेफ्ट नहीं, मिडिल से लेफ्ट। तो आप लोग यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो मैं क्या किया हूँ। तो ये दूर से नज़दीक आ रहा है, इसीलिए मैं इसको ऐसे, मतलब इसका वॉल्यूम को मैं डाउन से अप किया हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये इसका अटैक होता है फन का, तो मैं इसके लिए भी एक 3 साउंड को बैलेंस करके यूज़ किया हूँ। यहाँ पे मैं एक और प्लगइन यूज़ किया हूँ डेविलॉक करके, जो साउंड टॉयज कंपनी से आता है। तो ये साउंड को थोड़ा सा क्रंची और क्रश कर देता है, तो साउंड ऐसा लगेगा। तो इसको अगर मैं नहीं यूज़ करूँगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा, इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो इसको मैं यूज़ करके ये कुछ ऐसा इम्पैक्ट लाया हूँ। तो ये तो गया एक और एक साउंड, इसके साथ मैं बैलेंस किया हूँ इस साउंड को, और एक साउंड है, और 2 साउंड है यहाँ पे। तो और एक साउंड, तो इन चारों साउंड्स को मैं एक साथ अगर मैं बजाऊंगा तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसमें मैं रिवर्ब डाला हूँ बहुत सारा, ताकि थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट रहे। और एक चीज़ है कि ये सांप यहाँ पे आके एक ऐसे रीबिल्ड हो जाता है, तो इसके लिए मैं एक हिट साउंड को रिवर्स करके यूज़ किया हूँ, जो कुछ ऐसा है साउंड सुनने में। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा लगेगा सुनने में। और एक ऐसा हिट को मैं रिवर्स करके यूज़ किया हूँ, वो है इस जगह पे, इस रीजियन पे, जो है कि ऐसा यहाँ पे धूल उड़ रहा है बहुत, तो एक रीबिल्ड सा महसूस हो गया आप सबके दिमाग में। तो यहाँ पे और क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट सा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का साउंड ऐसे ऐड किया था, तो ताकि एक इम्पैक्ट रहे। तो आप लोग देख सकते हैं इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे और एक साउंड भी है कुछ ऐसा, तो देखते हैं।
ताकि लगे कि आपके कैमरे में ये सांप अटैक किया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड किया था वो है ये, ताकि लगे कि वो चीज़ मूविंग, कोई भी मूविंग पार्टिकल का साउंड अगर आप ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ को और ज़्यादा जान डाल देता है। तो यहाँ पे जो एक 2022 जो लिखावट आता है, उसके लिए मैं 2 सब बेस का इस्तेमाल किया हूँ, अब देख सकते हैं। और इसके साथ एक हिट को मैं मिक्स किया हूँ जो कि ऐसा है। सो दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग। इसके साथ अगर मैं जो इस मूवी का जो म्यूजिक है उसको चलाऊंगा तो देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो ये रहा हमारा जो साउंड डिजाइन ट्रैक है वो। अब हम इसको म्यूजिक के साथ सुनेंगे। सदियों पुराना एक श्राप है वो, जो आज भी धरती के किसी कोने में दफन है। और अगर किसी तरह से ये श्राप इस जमाने में टूट गया तो पापनाथ घोर राज ये प्रचंड है, पाप दंड क्रूर चंड ये अखंड है। कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए हैं या नहीं, वो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और नागमणि सीजन 3 का टीज़र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सौविक नंदी फिल्म्स के लिए मैं जिस चीज़ के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ वो है यही नागमणि 3। जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ वो है वो कौन थी। आप सब लोग वो कौन थी का म्यूज़िक या फिर बैकग्राउंड स्कोरिंग का कोई भी ट्यूटोरियल चाहते हैं तो नीचे वो कौन थी का कौन सा साउंड ट्रैक आपको पसंद आता है तो उसी साउंड ट्रैक को मैं रिक्रिएट करके आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं कोई भी वेब सीरीज़ या फिर कोई भी बैकग्राउंड स्कोर के लिए। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।